हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बाल विकास सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं का एक 2 क्लास में पहले से ही करा चुका हूं। उसमें मैंने आपके लिए कई उनके प्रकार के अवस्थाओं के प्रकार बताए थे कि कितने प्रकार से किस वैज्ञानिक ने कितना बताया है। और इसमें आपके लिए दूसरी क्लास में मैंने आपके लिए गर्भावस्था के बारे में समझाया कि गर्भावस्था से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इस क्लास में मैं आपको शैशवावस्था की अन्य नाम, विशेषताएं और उससे जुड़ी हुई जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा कि किसने को किस नाम से और किस प्रकार की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है विकास की अवस्थाओं में, हमारा एक टॉपिक है शैशवावस्था। शैशवावस्था में देखिए क्या है। शैशवावस्था तो शैशवावस्था में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शैशवावस्था कितने से कितने समय का काल होता है। शैशवावस्था देखिए दोस्तों, 0 से 6 वर्ष का काल क्या कहलाता है? शैशवावस्था कहलाता है। तो अब देखिए इसके अन्य नाम, इनको कई लोगों ने इनके लिए शैशवावस्था जो है अन्य नामों से भी इनके लिए बताया कि शैशवावस्था के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके लिए क्या क्या नाम दिया है। एक, शैशवावस्था को एक जीवन का आदर्श काल, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। खिलौनों की आप देखिए, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, अगर आप कहीं मेले दशे या कहीं भी जा रहे हैं तो अगर उसके लिए कोई खिलौना या गुड्डा गुड्डी जो दिख जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा देखकर वो प्रभावित होता है कि मुझे यही चाहिए। जैसे कि अगर आपने खिलौना दे दिया तो वो खिलौने के सहारे वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो देखिए अब इसे और एक और किस काल से कहते हैं? भावी जीवन का आधार शिल्प, इसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भावी जीवन का आधारशिला। क्या कहते हैं? भावी जीवन का आधारशिला। एक हम इसको भावी जीवन का आधारशिला भी शैशवावस्था को कहा गया है। और देखिए चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट क्या है? ये इसी के शैशवावस्था के ये अन्य नाम हैं। अगर आपको जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? शैशवावस्था। अब देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था, चौथा पॉइंट है अतार्किक चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का आदर्श काल, खिलौनों की आयु, भावी जीवन का आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या कहा जाता है? इनका जो शैशवावस्था है इनके भी चारों अन्य नाम हैं। अब देखिए ये तो इसके अन्य नाम हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं अब आपके लिए बताऊंगा कि इसकी परिभाषाएं, इसके शैशवावस्था के लिए अन्य अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं और दी हैं। तो देखिए
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है परिभाषाएं। तो परिभाषाएं भी अलग अलग प्रकार से बताई गई हैं। किसी ने किसी प्रकार से परिभाषा दी है, किसी ने किसी को किसी प्रकार की। तो देखिए यहाँ पर क्रो एंड क्रो, आपने देखा होगा कि क्रो एंड क्रो के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्रो ने जो परिभाषा शैशवावस्था की दी है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्या नाम दिया इन्होंने, क्रो ने शैशवावस्था को नाम दिया 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी अगर आपको पेपर में मिल जाए कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसके द्वारा कहा गया, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। ये आपकी एक पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट है फ्रायड के द्वारा। फ्रायड आपने सुना होगा, फ्रायड, ठीक। फ्रायड ने एक और परिभाषा दी शैशवावस्था की। फ्रायड के द्वारा किया गया है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। आपको शैशवावस्था का प्रवृत्ति अधिक, शैशवावस्था में ना, यहां पर रह गया, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो देखिए आपको इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, किसके द्वारा परिभाषा दी गई है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, फ्रायड। या फिर किस अवस्था को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शैशवावस्था को। और देखिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका वैलेंटाइन। क्या, वैलेंटाइन है वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी, वैलेंटाइन ने परिभाषा दी है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या दिया, क्या इन्होंने क्या बताया, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था की एक नई परिभाषा दी कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आप जैसा बच्चे के सामने करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर इतना सीखने की प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे के सामने, जो बच्चा आपके पास है, अगर उसको दिखाकर कोई काम करेंगे तो वो उसको बहुत जल्दी से सीखेगा। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपका थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी, थॉर्नडाइक ने दी 3 से 6 वर्ष अर्ध स्वप्नों की अवस्था है। 3 से 6 वर्ष अर्ध
स्वप्नों, अर्ध स्वप्नों की अवस्था है। तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला। इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्नों की अवस्था होती है। आपने देखा होगा बच्चा छोटा जो होता है सोता रहता है, लेकिन कभी कभी सोते सोते मुस्कुराने लग जाता है, स्माइल करने लग जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अर्ध स्वप्नों की अवस्था। अर्ध स्वप्नों की अवस्था को इन्होंने इसी प्रकार से दोहराया है। तो देखिए, आपने शैशवावस्था की अन्य परिभाषाएं देखी। इसी प्रकार से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। आपको ये नाम दे सकता है, परिभाषा को पूछ सकता है, परिभाषा दे सकता है कि किसने दी उसका नाम दे सकता है। तो आपको किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसकी विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं। अब देखिए, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पॉइंट डाल कर करना, अगर आप रिगड़ा मार देंगे एक तरफ से तो आपके लिए याद नहीं होगा। इसलिए आपको हर पॉइंट को कोई एक पहचान दो। आप इस तरीके से पहचान दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से पहचान दे सकते हैं, या फिर एक पॉइंट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। इसीलिए आप कोई ना कोई हर पॉइंट के लिए एक पहचान बना के लिखना। तो देखिए, पहला पॉइंट है, इसकी विशेषता क्या है, कल्पना जगत में विचरण। कल्पना जगत में विचरण क्या है, तो आपकी एक पॉइंट हो गया आपका कल्पना जगत में विचरण। नंबर पॉइंट 2, दूसरी विशेषता है अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति। आ गया ना वही जो मैंने आपको बताया था अभी, अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चे के सामने आप जैसा करोगे वैसा वो सीख जाएगा। बच्चे के अंदर सीखने की भावना बहुत उत्तेजित होती है, जो शैशवावस्था में होता है। आप जैसा करेंगे बच्चा अनुकरण करके तुरंत सीख लेगा उसको। अब देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव भी एक शैशवावस्था की विशेषता है। और देखिए, चौथा पॉइंट है आपका, क्या है चौथा पॉइंट, दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता। अब दूसरों पर निर्भरता कैसे होती है, अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको आप डाल देंगे तो अगर उसे भूख लगेगी तो क्या वो अपने आप से उठा के खा सकता है? बिल्कुल नहीं खा सकता। इसीलिए इसी कहते हैं दूसरों पर निर्भरता। बच्चा हमेशा शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे भूख लगती है तो रोकर अभाव देता है कि उसकी माँ समझ जाती है तुरंत कि बच्चा हमारा भूखा है। तो ये दूसरों पर निर्भरता भी है। नंबर 5,
नंबर 5 क्या है? नंबर 5 जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी एक शैशवावस्था की विशेषता है। नंबर 6 है स्वार्थी व स्वकेंद्रित। स्वार्थी व स्वकेंद्रित। अब देखिए स्वार्थी और स्वकेंद्रित कैसे होता है? स्वार्थी इसलिए होता है कि बच्चा आपसे कोई चीज ले सकता है लेकिन आपको देगा नहीं, तो इसीलिए क्या कहा गया है? स्वार्थी। इसलिए स्वार्थी, इनको एक नाम से और विशेषता दी गई थी। अब देखिए 7 पॉइंट है साथ खेलने की प्रवृत्ति। साथ खेलने की प्रवृत्ति, साथ खेलने की प्रवृत्ति। देखिए छोटा बच्चा है, अगर आप उसको अकेला छोड़ देंगे तो रोने लग जाएगा, और अगर उसके साथ आप खेलने लग जाएंगे या फिर कुछ करने लग जाएंगे तो वह भी आपकी तरह ही करने लग जाएगा, और वो आपसे खेलने लग जाएगा आपके साथ, और वह रोना बंद कर देगा। तो इसे भी साथ खेलने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बताया गया है कि ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। अब देखिए इधर बना लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? सामाजिकता का अभाव। क्या है? सामाजिकता का अभाव। सामाजिकता का अभाव। सामाजिकता का अभाव भी बच्चे पे बहुत अच्छे से पड़ता है। शैशवावस्था की विशेषता भी सामाजिकता का अभाव है। और देखिए शारीरिक, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है शारीरिक क्रियाओं व अपने सगों से संबंध। शारीरिक क्रियाओं और अपने सगों से संबंधित। शारीरिक क्रियाओं और अपने सगों से संबंधित। अब देखिए शारीरिक क्रियाओं और अपने सगों से संबंधित। अगर कोई दूसरे घर का या फिर कहीं रिश्तेदार आ जाता है आपके बच्चे, अगर बच्चे को लेता है तो क्या बच्चा जाता है? बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन उसके अपने सगे संबंधी जो होते हैं, जैसे चाचा भाई बहन, जो मम्मी पापा, जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, उसके वो अपने सगे हैं, उन पे आसानी पूर्वक जा सकता है। तो ये भी एक शारीरिक क्रिया है जो अपने आप से बच्चा सीखता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 10। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिशु अंतर्मुखी होता है। शिशु अंतर्मुखी होता है दोस्तों। शिशु अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होता है, मतलब अपने में ही मग्न रहता है। बच्चा तो छोटा बच्चा ना तो किसी से बात करेगा, तो वो अपने आप में अंतर्मुखी रहता है और अपने आप से ही खुश रहता है, अपने आप में ही, ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कोई संबंध रखता है। अब देखिए 11वां पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना होती है। बच्चे के अंदर जो शैशवावस्था में छोटा बच्चा होता है उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म
प्रेम की भावना होती है। बच्चे के अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 12वां है सीखने की तीव्रता होती है बच्चे के अंदर। सीखने की तीव्रता होती है। अब देखिए सीखने की तीव्रता बच्चे के, मैंने अभी बताया था कि बच्चे के सामने आप जो कुछ भी करेंगे ना उसे बहुत जल्दी से सीखेगा। आप ये है ना, जैसे कि अनुकरण का वही मतलब यही होता है कि वो करके सीखता है, देखकर सीखता है। आप जैसा करेंगे तुरंत वो सीख लेगा। तो यही तो है अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति। हर काम को दोहराता है और वह जो आप करते हैं उसे बार बार करके देखता है और वह उस काम को सीख जाता है। और इसी प्रकार से सीखने की तीव्रता कहलाई गई है। यह भी एक शैशवावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको ये 12 विशेषताएं दी गई हैं। आपको 3 विशेषताएं दे दी जाएंगी और एक कोई अलग वाक्य दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो अलग वाक्य होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ये क्लास मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एवं बेल आइकन को जरूर ओपन करना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।